बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बेटा आपको कुछ चीज़ें हैं इंट्रोड्यूस करनी है। तो बेटा ये आपके पास एक टेबल है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, इसको आप कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है और इसको आप कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बिहेवियर देखना है, क्योंकि यही बिहेवियर आगे यूज होगा हमारे क्वेश्चंस के अंदर। देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका एंगल है वो 0 से 90 तक होता है। देखें यहाँ से यहाँ तक 0 से 90। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें आपका जो एंगल है वो 90 से 180 डिग्री होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो एंगल है इसको थोड़ा सा हम नीचे करके लिख देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस भी रहे। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है 180 से 270 तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो एंगल बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट वो है 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। तो बच्चों अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बिहेवियर देखना है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से? साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसीकेंट एंड कॉट। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आल के आल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो पॉजिटिव होता है सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन थीटा और कॉट थीटा सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे आपके नेगेटिव होते हैं। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा और कॉस का उलट रेसिप्रोकल जो सेकंड थीटा होता है ये पॉजिटिव होता है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो बच्चों ये जो कॉज होता है और जो सेकंड होता है, कॉज और सेकंड, ये आपके सामने जो मैंने रेसिप्रोकल लिखे हैं इनको जरा मैं डिस्प्ले कर दूं। देखें साइन थीटा बराबर होता है 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, ये मैं इनका रिलेशन लिख रहा हूं। और जो कोसेकेंट थीटा होता है वो होता है 1 ओवर साइन थीटा। इसी तरह आपका जो कॉस थीटा है वो होता है 1 ओवर सेकंड थीटा, और जो सेकंड थीटा है वो 1 ओवर कॉस थीटा होता है। टैन थीटा ये 1 ओवर कॉट थीटा होता है, और जो कॉट थीटा है ये 1 ओवर टैन थीटा होता है। ये देखें आपके सामने रेसिप्रोकल शो हो गए। तो अब आपको पता लग गया होगा कि साइन और कोसेकेंट, टैन और कॉट में इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो बच्चों ये जो कॉज होता है, कॉज और कोसेकेंट, जो कॉज और सेकेंट ये दोनों इवन फंक्शन होते हैं। तो कॉज के एंगल में अगर माइनस आएगा तो कॉज इस माइनस को खत्म कर देता है। इसी तरह सेकंड के एंगल में अगर माइनस आएगा तो सेकंड भी उस माइनस को खत्म कर देगा। बाकी जो आपके साइन थीटा, साइन के एंगल में माइनस आएगा वो माइनस बाहर आ जाता है। कोसेकेंट के एंगल में अगर माइनस आएगा तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। इसी तरह टैन के एंगल में अगर माइनस आएगा तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। और कॉट के एंगल में अगर माइनस आएगा तो वो माइनस भी बाहर आ जाएगा। तो बेटा आपकी जो एक्सरसाइज है 9.2 उसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इन तमाम चीज़ों पे मुश्तमिल है जो मैंने आपके सामने शो की हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इस रिलेशन को आपने ध्यान से जहन में रखना है, इस रिलेशन के मुताबिक हमने चलना है। तो एक काम करते हैं, ये रिलेशन लिखा रहने देते हैं, हम अपने क्वेश्चंस को, छोटे छोटे सवाल हैं यहीं पे डिस्कस करते रहते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है, आपकी एक्सरसाइज है 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। साइन ऑफ द फॉलोइंग से मुराद है कि साइन 160 डिग्री। कहता है इसका आपने साइन बताना है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सबसे पहले बच्चों आपने इस टेबल के अंदर देखना है 160 डिग्री एंगल कहां है। 160 देखें 90 से 180 इस क्वाड्रेंट में है, और इस क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन क्या है? पॉजिटिव है। तो लिहाजा साइन 160 आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ये फिल इन द ब्लैंक्स था। नेक्स्ट आपसे कहता है कॉस 190 डिग्री, इसके बारे में बताएं।
तो बेटा 190, पहले 190 को ढूंढें, 190 कहां होगा, 190 यहां होगा, 180 और 270 के अंदर 190 है, और ये 190 के साथ कॉस है, तो कॉस इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में से tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, तो कॉस यहां पे क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। तो बेटा इस तरीके से आपने अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। ये क्वाड्रेंट टेबल आपके सामने पड़ा हुआ है, इसको आपने सामने रखना है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है। फिल इन द ब्लैंक्स हमें क्या दी हुई है, कहता है आपने भी साइन बताने हैं, मतलब साइन -310 डिग्री ये बराबर है किसके। तो बच्चों अभी हमने कहा है कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन है, साइन के एंगल में अगर माइनस आएगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, आपने सिर्फ यहां माइनस लिखना है, बस ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो कहता है cos -75 डिग्री किसके इक्वल है, तो देखें cos के एंगल में माइनस आया हुआ है, तो ये cos 75 डिग्री ये प्लस के बराबर है। क्यों, मैंने अभी बताया था कि cos के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो वो इसको प्लस कर देता है। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। सिर्फ आपने ये ज़हन में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जहां आपको cos और सेकेंड नजर आ रहे हैं उनके एंगल का माइनस खत्म हो जाएगा, बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे साइन, कोसेकेंट, tan, cot, उनके एंगल के अंदर अगर माइनस आएगा तो वो माइनस आपने बाहर यहां डिस्प्ले करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ताल्लुक भी हमारा इसी क्वाड्रेंट टेबल के अंदर है। तो हमें उसने कहा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में उससे सिर्फ लोकेशन पूछी है। कहता है साइन थीटा लेस देन 0 है और कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 है, आपने क्वाड्रेंट का नाम बताना है। तो बेटा सबसे पहले ढूंढो, देखें साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव दो जगह है, साइन देखें y नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ में कॉस कहां पॉजिटिव है, तो कॉस यहां पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो क्वाड्रेंट है जिसके अंदर साइन नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, आप इसके सामने डिस्प्ले करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उसके बाद एक और सवाल उठाते हैं, कॉट थीटा लेस देन ग्रेटर देन 0 और कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन 0। तो बेटा कॉट और कोसेकेंट दोनों पॉजिटिव हैं। कॉट और कोसेकेंट दोनों कहां पॉजिटिव हैं, देखें ऑल पॉजिटिव लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, जिसका मतलब कॉट और कोसेकेंट थीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद हैं, तो आपने यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट डिस्प्ले कर देना है। ये बेटा आपका एमसीक्यू से पूछता है, एमसीक्यू में पूछता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तो लिहाजा ये बड़े इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमें क्वेश्चन में हमें क्या कहता है नेक्स्ट जी, तो क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें इस क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, जो रिलेशन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज आपकी 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन थीटा बच्चों आपको दिया हुआ है 12/13। कहता है एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो बेटा साइन थीटा आपको गिवन है, इसका मतलब है आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करने हैं। देखें साइन आपको गिवन है, तो बाकी ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने यहां से मालूम करके दिखाने हैं। तो साइन मालूम है तो पहले कॉस निकाल लें। आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन की वैल्यू आप यहां पुट कर दें, तो 1 माइनस 144 ओवर 169, 169 माइनस 144 ओवर 169, तो ये आ जाएगा 25 ओवर 169। ये बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, स्क्वायर उड़ा देंगे तो प्लस माइनस 5/13 आ जाएगा। अब हमने क्वाड्रेंट चेक करना है। कॉस की दो वैल्यूज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एंगल कहां है, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपने पॉजिटिव उठा ली। ये बच्चों आपका एक आंसर आ गया। अब हम बाकी आंसर निकालते हैं। देखें साइन आपको स्टेटमेंट में पहले से गिवन था, कॉस आ गया। कोसेकेंट क्या होता है, ये देखें कोसेकेंट होता है 1 ओवर साइन थीटा के बराबर। तो ये कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा के आंसर को उड़ा दें, तो इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 13/12 आ जाएगा। ये बच्चों आपका कोसेकेंट थीटा, ये आपका एक और आंसर आ गया। अब हम सेकेंड निकालते हैं। सेकेंट थीटा का रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है, 1 ओवर कॉस होता है। तो बेटा
कॉस की वैल्यू को उल्टा दें तो 13/5, तो ये आपके पास सीकेंट थीटा कैलकुलेट हो गया। हमने tan मालूम करना है, तो tan थीटा देखें, tan 1/cot होता है ना, हमारे पास cot है ना tan है, तो tan थीटा का एक और फार्मूला भी तो होता है, sin थीटा ओवर cos थीटा, ये मैट्रिक में आपने पढ़ा भी है। तो sin थीटा की वैल्यू क्या है 12/13, cos थीटा की वैल्यू क्या है 5/13, 13 से गया तो tan थीटा आपके पास आ गया 12/5। देखें tan आपको कैलकुलेट कर लिया, cot क्या होगा, cot थीटा होता है 1/tan थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू tan की कीमत को उल्टा दें तो ये आ जाएगा 5/12। ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आपके पास इसके 2 पार्ट हैं, असाइनमेंट्स हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं बच्चों, इसको आपने ट्राई करना है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वो बात कर रहा था। तो बच्चों अब उसने हमें कहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू -1/3 है और एंगल क्वाड्रेंट 2 में है, एंगल इज इन क्वाड्रेंट 2, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। तो बेटा रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मालूम करने हैं, तो देखें tan है तो पहले सीकेंट निकाल लें। हम जानते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो 1 + tan की वैल्यू -1/3 बाहर स्क्वायर, तो 1 + 1/9 हो जाएगा, तो 9 + 1 10/9 हो जाएगा। आप यहां से स्क्वायर उड़ा दें तो ±√10/3 आ जाएगा। अब एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब कॉस नेगेटिव होता है तो -√10/3 ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों ये हमने कैलकुलेट किया सीकेंट थीटा। अब कॉस जब सीकेंट आ गया है तो हम कॉस आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा आपका होता है 1/सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा की कीमत को उल्टा दें तो 3/10 ये आपके पास कॉस थीटा आ गया। ये आपके पास एक और आंसर आ गया। अब कॉस आ गया तो हम साइन निकाल सकते हैं, तो साइन निकालने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है -3/√10 होल स्क्वायर आ गई। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1 - 9/10 आ गया, हमने स्क्वायर ले लिया तो 10 - 9 1/10 आ गया। स्क्वायर उड़ा दें, जब हम स्क्वायर उड़ाएंगे तो +-1/√10 आ जाएगा। तो बात फिर वहीं आ गई, साइन सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो ये मैंने पॉजिटिव 1/√10 उठा लिया। ये आपका एक और आंसर आ गया। साइन आ गया तो कोसेकेंट आ जाएगा, तो कोसेकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू को उल्टा दें तो बच्चों ये आ गया कोसेकेंट थीटा। अब हमें क्या गिवन था, tan गिवन था, कॉट रह गया। तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा की कीमत है -1/3, ये ऊपर आ जाएगा तो -3 आ जाएगा। ये आपके पास cot थीटा की वैल्यू आ गई। ये हमने रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद फिर इसी का फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमें कहता क्या है, फिफ्थ पार्ट में हमें कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 है। टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड, कहता है एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड, एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो बेटा हमने एंगल ढूंढना कि एंगल कहां है। देखिए साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव कहां होता है, साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड में वो एंगल को जाने नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एंगल कहां है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। शाबाश, तो एंगल इज इन क्वाड्रेंट 4, ये हमने एंगल ढूंढ लिया। बाकी रिमेनिंग देखें, हमने इसका जो अभी थोड़ी देर पहले एक पार्ट किया था, साइन थीटा आपको गिवन था। अब आप बिल्कुल इसी के मुताबिक कॉस निकालेंगे, tan निकालेंगे, कॉट निकालेंगे, सीकेंट, कोसेकेंट एंड सो ऑन अप टू रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये बिल्कुल सिमिलर होगा बाकी पार्ट जैसा। हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 है एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट,
एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू और कोसेकेंट थीटा, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो आप एंगल ढूंढो ना। कॉट पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव कहां होता है? फर्स्ट में होता है और थर्ड में होता है। फर्स्ट में आपको जाने नहीं दे रहा, तो एंगल कहां है? एंगल इज इन क्वाड्रेंट थर्ड। चलें, अब हमें कहता है आपने कॉस और कोसेकेंट निकालना है, तो बेटा कॉट को यूज करके कोसेकेंट तो अभी आ जाएगा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस कॉट थीटा की कीमत है 15/8 बाहर स्क्वायर, तो 1 प्लस 225 ओवर 64, तो 64 प्लस 225 ओवर 64, तो ये 289 ओवर 64। तो जब आप स्क्वायर इसका उड़ाएंगे तो प्लस माइनस 17/8 आएगा। 17 289 ही होता है। देखें कोसेकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो कोसेकेंट थीटा की कीमत आपने उठा ली -17/8। बच्चों हमने कोसेकेंट निकाल लिया, अब हमें कॉस चाहिए। कॉस निकालना है तो कोसेकेंट को यूज करके आप पहले साइन निकालो। साइन होता है 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, और कोसेकेंट की कीमत को उल्टा दें तो -8/17 साइन थीटा आ गया। इस साइन को हम यूज करके कॉस आसानी से निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन की कीमत पुट करें -8/17 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 64 ओवर 289। तो ये एलसीएम ले लेंगे तो 225 ओवर 289, तो प्लस माइनस 15 ओवर 17। तो बेटा ये हमने स्क्वायर उड़ा दिया। अब कॉस की एक वैल्यू लेनी है हमने जी। एंगल कहां है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है। तो आप यहां से पॉजिटिव वैल्यू उठा लें, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया 9। हम मूव करते हैं, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें कहता है कोसेकेंट थीटा m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m के इक्वल है, और थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2, तो फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा 0 से π/2 का मतलब है 0 से 90 के दरमियान एंगल है, तो 0 से 90 है, तो इसका मतलब है एंगल इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। अब देखें क्वेश्चन आसान हो गया। कोसेकेंट आपको पता है साइन थीटा कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेकेंट की कीमत को उल्टा दें, साइन आ गया, ये आपका एक आंसर आ गया। साइन को यूज करो, कॉस निकालो। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन थीटा की कीमत पुट करें तो m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4m स्क्वायर ओवर m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। LCM ले लें, -4m स्क्वायर ओवर m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। स्क्वायर खोल दें, m4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर ओवर m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। m4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर ओवर m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बन गया, बटे में m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। तो बेटा जी ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। स्क्वायर उड़ा दें, तो स्क्वायर उड़ाएंगे तो प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1 आ गया। एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये हमने कॉस निकाल लिया। तो बच्चों साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, बाकी चीजें निकालना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। क्यों नहीं है? साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है, तो ये मैंने कॉस, ये जो आपका साइन है, साइन की कीमत को उल्टा दिया, तो ये कोसेकेंट आ गया। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो कॉस की कीमत को उल्टा दिया, तो ये सीकेंट आ गया। अब मुझे टेन चाहिए। टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा की कीमत है 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। कॉस थीटा की कीमत
एम स्क्वायर माइनस 1 ओवर एम स्क्वायर प्लस 1 ये दोनों कट गए तो 2m ओवर एम स्क्वायर माइनस 1। अच्छी बात कि tan थीटा भी कैलकुलेट हो गया। कॉट निकालना है, लास्ट वैल्यू हमने निकालनी है, तो वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो ये tan की कीमत को उल्टा दें, एम स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m, तो बच्चों ये कॉट थीटा आ गया। ये हमारी एक्सरसाइज सी 9.2 स्क्रीन के ऊपर बेटा आपके जो असाइनमेंट है वो डिस्प्ले हो रही है। उस असाइनमेंट को आपने हर सूरत में करना है। इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे जिसमें हम 9.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।